श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एकीकृत्यानेकशरीरस्थमिमं विज्ञाये हैव स आशु भवन्ति। जब हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं तो वहाँ जानना और होना एक हो जाता है। इसलिए विहाय विज्ञाय इह एव आशु भवन्ति। जहाँ जानना और होना एक है वह आध्यात्मिक अनुभव है, और जिस अनुभूति में जानना और होना अलग अलग है वो मानसिक प्रत्यय है। मन के द्वारा अनात्म भाव का निर्माण होता है और चैतन्य में अनात्म भाव का अभाव होता है। दो बातें। इसीलिए जब हमने अपने भेदों को मिटा दिया तो वहाँ यस्मिन लीना नेह लभन्ते जन्म पुनः। तो जहाँ हमने अपने स्वरूप में अपने आप को मिटा दिया माने जीव भाव को खत्म कर दिया, उसके पश्चात फिर ये जन्म मरण का चक्कर नहीं होता। ये जिसको जानने से होता है उस भगवान का हम स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब 30वें मंत्र में कहते हैं द्वन्द्वैकत्वं यच्च मधु ब्राह्मणवाक्यैः कृत्वा शक्रोपासनमासाद्य विभूत्या योऽसौ सोऽहं सोऽस्म्यहमेवेति विदुर्यं तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे। उपासना करने के बाद इंद्र को बताई गई थी उनके गुरु ने, बृहस्पति जी ने। ये प्रसंग कहाँ आता है? बोले ये प्रसंग आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। मधु ब्राह्मण नाम का एक चैप्टर है। तो इस मधु ब्राह्मण में यह प्रसंग आता है। क्या? द्वंद्व एकत्वं च। उपासना माने उपासक और उपास्य, इन दोनों का भेद जहां समाप्त हो जाता है तब वह उपासना परिपूर्ण हुई। इसलिए इंद्र ने जाकर के यह उपासना करी और यह उपासना करने के पश्चात हुआ क्या? उसने अपने एक स्वरूप को पहचान लिया। तो जिस उपासना में हम समाप्त हो जाते हैं वह उपासना ही वास्तविक उपासना है। देखो पंचदशी में दो प्रकार के साधक आते हैं, कृतोपास्ती और अकृतोपास्ती। कृतोपास्ती माने जिन्होंने वेदांत का श्रवण करने के पहले खूब सारी उपासना करी है। भगवान का नाम स्मरण अखंड चल रहा है और पूजा पोथी भजन कीर्तन चल रहा है। इस प्रकार से जिसने अपने मन को उपासना के द्वारा शुद्ध पवित्र किया है। शुद्ध पवित्र मन का तात्पर्य क्या है? जिस मन में जगत को लेकर के इच्छाओं का प्रादुर्भाव नहीं होता वह शुद्ध मन है। क्योंकि मन की अशुद्धि है इच्छा है, और ये उपासना के द्वारा इच्छाओं को जिसने समाप्त कर दिया है, ऐसा जो साधक है उसको कहते हैं कृतोपास्ती। ऐसा कृतोपास्ती साधक जब वेदांत का श्रवण करता है तो उसको तत्व को पहचानने में जो आचार्य ने बताया है उसको ग्रहण करने में एक क्षण भी नहीं लगता, क्योंकि उसको पता चल गया कि क्या कह रहे हैं। और जिसने कभी जिंदगी में उपासना करी ही नहीं और डायरेक्टली वेदांत पढ़ना शुरू कर दिया। देखो उपासना का एक बहुत बड़ा दोष है। कौन सा दोष है? व्यक्ति
दुराग्रही हो जाता है। यदि दुराग्रह हुआ तो हम योग्य मार्ग पर नहीं चल रहे। ठीक से समझ लेना। जो उपासना करने वाले हैं वो बहुत बढ़िया उपासना करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन केवल हमारे गुरु, हमारे इष्ट देवता वही सब कुछ है, बाकी सब ठीक है, हम नहीं, उनका प्रसाद भी नहीं खाएंगे। इस प्रकार से जिस उपासना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध होकर के सब में परमात्मा का दर्शन करना है, वो छोड़ करके हम अपने दृष्टि को और ही सीमित बना लेते हैं। तो इस उपासना के द्वारा जिसने अंतःकरण शुद्ध किया है उसको वेदांत श्रवण के समय ही, बाद में नहीं, और ज्ञान हमेशा श्रवण करते समय ही होता है। यदि श्रवण करते समय ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान कभी नहीं होगा। देखो, खाना खाते समय भूख नहीं मिटी, अभी खाना खा लो, 3 दिन के बाद भूख मिटेगी। देखो, इसीलिए एक होते कृतोपास्ति, दूसरे होते हैं अकृतोपास्ति। अकृतोपास्ति माने जिसने कभी कोई आध्यात्मिक साधना नहीं करी है, अपने कर्मों को ठीक से नहीं निभाया, फिर क्या किया है, तू मैं तू, यही झगड़ा जिंदगी भर करते आए। देखो, हम कितने घरों में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, बड़े आध्यात्मिक बनते हैं, लेकिन घर में कहीं भी प्रेम की खुशबू है ही नहीं, केवल तू मैं। और ये तू मैं सास बहू की बात नहीं, अपने बच्चों के साथ होता है। तू उसके पास क्यों गया, हो गया, फिर 4 महीने बात नहीं करेंगे। ये कोई घर है? एक बात समझ लो संतो, आध्यात्मिक जीवन माने घर ऐसा हो कि बच्चे सब छोड़ छाड़ करके घर आने के लिए तरसे। देखो, ये नहीं, फिर हम घर में ऐसा भयानक वातावरण है कि कौन आना चाहेगा घर में। हम एक फैमिली को जानते हैं यूएसए में, पता नहीं कहाँ होंगे वो क्या होंगे, उनकी 2 लड़कियां थी, अब तो वो भी माताएं बन रही होगी, बहुत पुरानी बात है। दोनों कॉलेज में थी और हम जब उनके यहाँ रहते थे तो वो आ गई लॉन्ग वीकेंड में। हमने कहा, यार तुम यंग हो तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने नहीं गई, यहाँ बुढ़ाओं के पास क्या करने आई? तो उन दोनों लड़कियों ने कहा, हमारे बेस्ट फ्रेंड पूरे वर्ल्ड में हमारे मम्मी डैडी है, बोले हमको तो 1 घंटा मिल जाए तो हम मम्मी डैडी के पास आ जाते हैं। उसको कहते हैं घर। नकोच नुस्त्या भिंती, केवल दीवारें होती है, ताले होते हैं, वो घर थोड़ी है। इसीलिए अध्यात्म का जीवन जिन्होंने नहीं जिया है, उसके बाद उपासना करी ही नहीं। उपासना क्यों नहीं करी, मुझे सब मालूम है। मालूम है ये लोग भगवान का नाम लेके क्या करते हैं। ऐसे जो लोग डायरेक्टली वेदांत श्रवण को आते हैं, उनके लिए शास्त्रों ने कहा है, उनके लिए ध्यान का अभ्यास यही उपासना है। अब ये ध्यान के अभ्यास में क्या हो जाता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, बाकी सब बकवास, चुप करो, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। तो जो उपासना करनी चाहिए थी वो नहीं करी, जो मेडिटेशन करना नहीं है वो करना शुरू कर दिया। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, केवल फ्रस्ट्रेशन लाइफ में। देखो संतो, इसलिए ये अत्यंत आवश्यक बात है कि हमने वेदांत का श्रवण करने के पश्चात यदि योग्य प्रकार से अपने जीवन को सावधानी से नहीं जिया तो यह द्वंद्व के अभाव का अनुभव कभी आ ही नहीं सकता। यह द्वंद्व और द्वैत, द्वंद्व माने सुख दुख, लाभ हानि, द्वैत माने मैं तू, इन दोनों से जब तक के
हम मुक्त नहीं होंगे तब तक के हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, केवल अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। और हमको हमेशा ये माताएं कहती, स्वामी जी आप हमेशा हस्बैंड को बेचारे बेचारे करते हैं। हम देखते हैं कितनी जगह मिलते हैं, ये बेचारे लड़के शादी करते हैं और उनकी कंडीशन इतनी डिस्गस्टिंग होती है, इधर से माँ खाती है और उधर से पत्नी खाती है, और फिर वो हमारे आके, स्वामी जी मैं बैठूं, हम तो लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते हैं। अच्छा, फिर वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, अच्छा फिर हम लोग खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ खाना खा लेते, अब इतना लेट हो गया, अब कहाँ जाओगे, यही सो जाओ। अच्छा स्वामी जी, क्यों? वो चाहती वही है, कौन जाएगा उस तूफान में? देखो संतो, यह उपासना नहीं है। आध्यात्म का जीवन माने द्वंद्व और द्वैत के परे अपने को ले जाना है। तो द्वंद्वैकत्वं च मधु ब्राह्मण वाक्य ही कृत्वा शक्र उपासनम आसाद्य विभूत्या। और फिर इस उपासना के द्वारा उन्होंने इस विभूति को प्राप्त किया। जो एक साधारण देवता था वो देवताओं का राजा बन गया। एक साधारण साधक अब वो एक संत बन गया। साधारण व्यक्ति में और संतों में क्या फर्क है? यही फर्क है। ऐसे थोड़ी संत हो गया माने 2 ओनिडा के जैसे सिंह आ गए और पीछे एक दुम हिलने लगी, क्या हो गया? रियलाइज हो गए। ऐसे नहीं होता। देखो महाराज, इसीलिए विभूति की प्राप्ति का तात्पर्य है जो सब में एक ही तत्व का दर्शन करने के लिए सक्षम है। हम अपने को बड़े तो कहते हैं लेकिन केवल बुद्धि से बड़े हैं या केवल देह से बड़े हैं, इसका चिंतन करें। तो जो देह वृद्ध हो गए उन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, और जो ज्ञान वृद्ध हो गए उन्होंने असल में साधना की। तो हम माँ बाप होने के कारण अब बड़े हैं, तो क्या तीर मारे हैं बड़े हैं? तो देखो संतो, अध्यात्म में जीने का तात्पर्य है अपने में विभूतियां प्रकट हुए। और कैसी विभूति? जब हम अपने बच्चों को, अपने छोटों को नहीं समझते तो भगवान को क्या समझेंगे? इसीलिए कृत्वा शक्रोपासनमासाद्य विभूत्या यहाँ असौ सहा अहम अस्मि। फिर उनकी अनुभूति क्या रही? उनकी अनुभूति यही रही कि जिस परमात्मा की बात शास्त्रों में हो रही है, जिस ब्रह्म की बात शास्त्रों में हो रही है, अरे यार वो तो अपनी ही बात हो रही है ना। देखो, यदि 2-4 आदमी बैठे हो, बात कर रहे हो और एक आध का नाम समझो होगा अशोक, और बात करते करते बीच पे अशोक कहा और फिर धीरे धीरे खुश करने लग गए, तो अशोक के पूरा जो ज्ञान है कानों में आ जाता है। मेरे बारे में क्या कर रहे, मेरे बारे में क्या कर रहे, होता है ना ऐसा। इसी प्रकार से अरे ये जो कह रहे हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तो अपनी ही बात हो रही है। तब जाकर के हमने शास्त्रों के अर्थ को हृदय में उतारा है। सो यो सौ सोहम, तो जिस विभूति की उपलब्धि इंद्र को इस द्वंद्व के अभाव के उपासना के माध्यम से हो गई है, वही मैं हूं। सोहम अस्मि इति एवं विदुहु यम। इस प्रकार से जिस परमात्मा को पहचाना जाता है वह परमात्मा संसारध्वांत विनाशम, इस संसार रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। उनकी हम स्तुति करते हैं। देखो महाराज, एक बार हमने आपको एक कहानी बताई थी, याद होगा आपको, सास बहू की। अब वो बहू थी, हमेशा सास ऐसी है वैसी है, और सास थी भी वैसी।
खूसट थी। और एक बार ये जवान लड़कियां समझती नहीं कि बुढ़ाऊ बदल नहीं सकते, उनके लिए एक ही कर सकते, भगवान उठाओ, तो कुछ नहीं हो सकता। तो वहां हमेशा कुट चलती थी। तो मैंने उसको बताया, देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, किसको बताना मत, बताओगी तो वो तुम पर लागू हो जाएगा। क्या? तुम्हारी सास 322 दिन के बाद मरने वाली है। रियली? तो अब 322 दिन सह लो, उनको मारने का पाप क्यों लेते हो? मया हतास्ता, मैंने उसको ऑलरेडी मार दिया है, निमित्त मात्र भव संविदाशी। तो शांत रहो, उल्टी गिनती शुरू करो। जैसे अभी जाओगी घर, कुछ ना कोई खटखट होगा तो मन ही मन कह देना 322। ये 2-4 दिन निकल गए, फिर खटपट हो गया 318। देखो, रिएक्शन करना बंद करो और फिर पता चलेगा कि हम जो जीते हैं ना, वो प्रेम से इसलिए नहीं जीते हैं, रिएक्शन है, नॉन स्टॉप रिएक्शन। ये इतनी सहज बात है कि कौन यहां टिकने वाला है? महाराज, मरने को तैयार हो जाओ। आपको याद है, हमने शायद यहां कहीं बताया था, गुरु की खोज। हमने गोवा में ये प्रसंग लिया था, उसमें ये विचार प्राप्त हुआ। हम सभी के सभी इस दुनिया में वैकेशन के लिए आए। तो जब वैकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पैसे गिनते हैं क्या? नहीं, यहाँ मत खाओ डोसा। आपने वहां डोंबिवली में जो है ना, 1 रुपए के 25 डोसे मिलते हैं, यहाँ 25 रुपए का एक है, वहां जाके खाएंगे। अरे तुम वहां वैकेशन के लिए आए हो तो पैसे उड़ाओ। लाइफ इज सेलिब्रेशन। देखो, और फिर यहां ऐसे मौज में रहो, और जब आपका वैकेशन खत्म हो गया, वीसा खत्म हो गया, अब जाना है घर, तो घर जाते समय रोते हैं क्या? अरे यार, फिर वही तमाकू, वही चूना, नहीं, चलो यहाँ मजा आ गया, चलो नाउ लेट्स गो होम। तो जैसे जैसे घर जाने का समय आता है, वैसे वैसे आदमी उत्साहित होता है, चलो घर जाएंगे, घर जाकर के लंगड़ी खटिया पर लेट देंगे और बहरे कप से चाय पिएंगे। आहा, कितना मजा आएगा। तो घर वापस जाने की खुशी होती है, लेकिन घर कैसा हो, नको तो नुस्त्या बिंदी। इसी प्रकार से इस दुनिया से हमको अपने घर वापस जाना है। नहीं, लेकिन ये वैकेशन में मुझे ये जो होटल है ना, इसकी जो सामने वाली फ्रंट डेस्क में जो बैठने वाली रिसेप्शनिस्ट, मुझे अच्छी लगती है, ट्राई करके देखो। समझो महाराज, जिस दिन ये आपकी दृष्टि बनेगी ना, तो देखो आप किसी के प्रति कुछ भी नहीं करोगे, अपने मन के शांति के साथ जगत में आनंद में रहोगे। तब जा करके हमने कुछ सीखा है। नहीं तो अध्यात्म के नाम पर ऐसे सीरियस हो जाते हैं कि जैसे पनिशमेंट दी है। जा भगवान का नाम लो, जप करो, हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये कोई पनिशमेंट है क्या? इसीलिए यो सौ सोहम इति एवं अहम इति विदुहूयम तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। संतों ऐसे फंसे रहते हैं दलदल। योयम देहे चेष्टयितान्तःकरणस्थः सूर्ये चासौ तापयिता सोऽस्म्यहमेव इत्यात्मैक्योपासनया यं विदुरीशं तं संसार ध्वांत विनाशम हरिमीडे। यहाँ अयम देहे
अंतःकरणस्थः सन् चेष्टयिता, जो इस देह में अंतःकरण को चेष्टा करने के लिए सक्षम बनाता है। माने जो परमात्मा इस देह में अंतःकरण के माध्यम से जीव भाव से प्रकट हो रहा है, ये तीन बातें होगी। जो परमात्मा इसी देह में अंतःकरण के माध्यम से प्रकट हो रहा है वह परमात्मा, और जो परमात्मा सूर्य में प्रकाश और ऊर्जा के रूप में प्रकट हो रहा है, यह परमात्मा एक ही है। बहुत सिंपल बात है, इसे कोई कठिन नहीं है। ये बात कैसे समझ में आएगी? मैं पति हूं और मैं आदमी हूं, और ये बात समझने के लिए क्या करोगे? प्राणायाम। क्या हो रहा? पति को निगल लिया। मुझे एक बहुत बढ़िया एक ईमेल आया, बहुत ही जबरदस्त, फोटो भी है उसमें। उसमें एक छोटा सा बालक होगा, कोई 2 साल का, 2.5 साल का, और उसको बताया देखो तुम भगवान की प्रार्थना करो तो भगवान तुम्हारे लिए एक भाई या बहन भेज देंगे मम्मी के गोद में। और फिर मम्मी प्रेग्नेंट हो गई, और मम्मी ने अपने को बच्चे को कहा देखो तुम्हारा भाई जो है ना अंदर में है। तो जब वो लात लूट मार रहा था, बच्चे ने देखा, बोले क्या हिल रहा? वो तुम्हारा भाई है। कुछ दिन के बाद वो छोटा सा बच्चा रो रहा है, कंटिन्यूसली रो रहा है। स्कूल में गया तो रो रहा है, तो टीचर ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? तुमको तो अभी भाई आने वाला है ना। बोले इसीलिए रो रहा हूँ। क्या हो गया? मम्मी ने उस बच्चे को खा लिया है। देखो माँ के पेट में गया है ना, तो मम्मी ने उसको खा लिया। मुझे मालूम नहीं था मम्मी ऐसी है करके, उसके लिए रो रहा है। तो जैसे वो बालक है, इसी प्रकार से हम इस जगत को ऐसे ही मानते हैं और फिर खामोखाम रोते रहते हैं। तो उस बालक के रोने को देख करके हमको उसके ऊपर में तरस आएगा कि टाइम पास हो जाएगा? इसी प्रकार से साधु संत हमारे दुख को लेकर के तरस नहीं खाते, उनको टाइम पास हो जाएगा। जहां समस्या है ही नहीं तो उसका निदान कैसे होगा? इसीलिए जो देह में अंतःकरण को प्रेरित करने वाला तत्व है, वही तत्व सूर्य में प्रकाश और तेज के रूप में प्रकट हो रहा है। तो इन दोनों की उपाधियों में से एक की उपाधि निकाल दो, तो हम सूर्य की उपाधि को नहीं निकाल, अपनी उपाधि को निकाल सकते हैं। देखो, तो सो असौ तापयिता सो अस्मि अहम एव, वह मैं हूं इति आत्म्य एक ऐक्य उपासनया। इस प्रकार से अपने स्वरूप की एकत्व की, अद्वैत की उपासना करने से जिस अनुभूति की, जिस परमात्मा की उपलब्धि होती है, वह परमात्मा इस संसार रूपी अंधकार को नाश करने वाला है। उसकी हम स्तुति करते हैं, उनकी हम नाम स्मरण चिंतन इत्यादि करते हैं। विज्ञानांशो यस्य सतशक्त्यधिरूढ़ा बुद्धिर्बुध्यत्यत्र बहिर्बोध्य पदार्थान् नैवान्तस्थं बुध्यति बोधयितारं यं त्वं संसारध्वान्त विनाशं हरिमीणे। विज्ञान अंशः यस्य सतः शक्ति अधिरूढ़ा, यहाँ सतः का अर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण में दो बातें हैं, एक तो है प्रकृति और दूसरा है उस प्रकृति में परमात्मा का जो चिदाभास है। इस चिदाभास के कारण अंतःकरण में ज्ञान निर्माण होता है।
ध्यान से सुनना, ये बहुत टेक्निकल बात है। देखो कैसी बात है, यह माइक है, ये ज्ञान कब निर्माण होगा? यह माइक है, इसको मैं जानता हूं, जब तक के जानने वाला नहीं होगा तब तक के ज्ञान निर्माण नहीं होता। और एक बार ज्ञान निर्माण हो गया, उसके बाद ना तो उस वस्तु की आवश्यकता है, ना तो जानने वाले की आवश्यकता है। देखो, यदि जानने वाले की आवश्यकता नहीं होती ज्ञान की उत्पत्ति में, तो क्या होता? ये माइक इस माइक को जानता। देखो स्वामी जी तुम्हारे पास ही आकर के बोलते, मेरे पास क्यों नहीं आते? इसीलिए पहले बताते हैं कि अंतःकरण की दो बातें, एक है प्रकृति का भाग और दूसरा है उस प्रकृति में परमात्मा का जो अंश है, चैतन्य का अंश, उसके कारण ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो यस्य विज्ञान अंशः सतः शक्ति अधिरूढ़ा, तो ये जो अंतःकरण है उसके इस शक्ति पर आरूढ़ होता है, माने जैसे दर्पण में प्रतिबिंब है, इसी प्रकार से परमात्मा का अंतःकरण में जो चिदाभास रूपी प्रतिबिंब है, उसी के कारण वहां ज्ञान निर्माण हो जाता है। तो बुद्धि बुद्धति अत्र, तो जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, और वही ही बोध्य पदार्थ, बाहर दुनिया के जो पदार्थ है उनका ज्ञान इस परमात्मा का जो प्रतिबिंब इस अंतःकरण में पड़ा है, वहां जो जीव भाव या ज्ञाता पैदा हुआ है उसके कारण होता है। जैसे कोई आदमी सोता है, कई लोग सोते हैं, बड़े अवेकंड सोते हैं, आंखें खुली सोते हैं। तो जब वो सो रहा है, आंखें खुली है, तो उसके आंखों के सामने दिखाओ उसको 2 + 2 कितने हो गए? नो रिप्लाई, क्योंकि वहां दर्पण तुल्य अंतःकरण है। और जब उस अंतःकरण में परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में, तब जाकर के वहां मैं प्रकट होता है। और जब ये मैं प्रकट हो गया, ये बाह्य पदार्थान केवल बाहर की दुनिया को जान सकता है। ये जो चिदाभास है, ये अपने सोर्स को नहीं जान सकता। देखो, दर्पण के सामने आप खड़े हो तो आप तो दर्पण के प्रतिबिंब को देख सकते हो, जानते हो। दर्पण का प्रतिबिंब हमको थोड़ी जानता है, वो तो केवल प्रतिबिंब है, बिंब नहीं है। इसी प्रकार से जिसके कारण इस अंतःकरण में ज्ञान के उपलब्धि की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान प्रकट हो जाता है, वह तत्व हमारा वास्तविक स्वरूप है। अब इस तत्व को पहचानना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पहली बार बाह्य पदार्थान, जगत के वस्तु व्यक्तियों से उपरत हो जावे। दूसरी बात, उन वस्तु व्यक्तियों का प्रभाव अपने अंतःकरण पर राग द्वेष के रूप में न होने देवे। और तीसरी महत्व की बात, हम केवल शुद्ध वर्तमान में रहे, कल की बात आज, आज की बात कल, ये जो पुराना धंधा है उसको छोड़ दे। 3 बातें करो, तब जाकर के हम वेदांत की साधना कर रहे हैं। तो बुद्धि बुध्यति अत्र बहिर्बोध्य पदार्थ नैवान्तस्थं बुध्यति बोधयितारम्यम्। लेकिन यह बुद्धि जो है, कहते हैं कि अंतस्थम बोधयितारम न बुध्यति, जो इन सब को जानने वाला है। ध्यान से सुनना, चिदाभास या आंखों के माध्यम से प्रकट होने वाला मन जब दृष्टि बन जाता है, तो यह दृष्टि बाह्य पदार्थान बोध्यति, बाहर के पदार्थों का ज्ञान कर सकती है दृष्टि। तो यहां दृष्टि को समझ लो जीव है, और मन को समझ लो ये परमात्मा है।
तो यह जो दृष्टि है बाह्य पदार्थों को जान सकेगी, मन को नहीं जान सकेगी। देखो जैसे बिजली का प्रकाश, ये प्रकाश सबको प्रकाशित कर सकता है, लेकिन बिजली कैसी है इस प्रकाश में देखने का प्रयत्न करो तो आप फेल हो जाओगे। इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में परमात्मा का जो प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में है, जहां मैं की स्फुरना होती है, वहां बाहर के जगत का इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से ज्ञान हो सकता है, लेकिन यही जानने वाला जो बाहर की दुनिया को जानता है वो अपने स्वरूप को नहीं जान सकता। अच्छा तो फिर क्यों प्रयत्न करें? ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि हम परमात्मा को अनात्म भाव से नहीं जान सकते, ये इसका तात्पर्य है। परमात्मा की उपलब्धि केवल आत्म भाव से ही हो सकती है, अन्यथा असंभव। तो नैवान्तस्थं बुध्यति बोधेता रम्यं तम संसार भ्रांत विनाशम हरिम ईडे। ज्ञान से जब ज्ञेय पदार्थ निकल जाता है तो ज्ञाता पैदा हो ही नहीं सकता। देखो जैसे हमारे जीवन से पत्नी निकल गई तो हम पति बन ही नहीं सकते। इन पहले तो बने थे, अब एक गलती करो कोई बात नहीं, लेकिन गलती सुधारी भी तो जा सकती है। तो क्या डाइवोर्स करें? नहीं नहीं, बिल्कुल डाइवोर्स मत करना। डाइवोर्स करोगे तो दूसरा ट्राई मारोगे। देखो इसी के साथ जीना है, यही साधना है। तो लोग तपस्या के लिए जंगल में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, ठंडक में ठंडे पानी से नहाते हैं, गर्मी में तापते हैं। इतनी तपस्या करने के स्थान पर पत्नी के साथ भी खुश रहने का अभ्यास करो, ये सबसे बड़ी तपस्या है। पत्नी को खुश करने का प्रयत्न मत करना, भगवान फेल हो गए। सती को समझा सके शिव जी, जब शिव जी सती को नहीं समझा सकते तो आप किस घास की मूली, पेड़ की भी नहीं, किस घास की मूली। तो करना क्या है? हाँ हाँ ठीक है, सिंपलेस्ट वे टू डिसएग्री इज टू एग्री इमीडिएटली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तुम कहते वही ठीक है। अपने मन के शांति को बनाए रखो महाराज, तब जाकर के तत्व का अनुभव होता है। आत्म रूप से ये बात समझ में आएगी, और जब ये बात समझ में आती है, अपने स्वरूप का अनुभव केवल आत्म रूप से हो सकता है। तो हम इंद्रिय मन बुद्धि इनकी गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। इंद्रिय मन बुद्धि की गुलामी से मुक्त हो गए तो द्वैत से हमने हाथ धो लिए हैं। अद्वैत की दुर्गंध हमारे जीवन में नहीं है। और जब द्वैत खत्म हो गया तो न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो एक ग्रंथ में आता है, यह संसार या यह जो द्वैत है, यह हमारे दुख का कारण नहीं है। पत्नी दुख का कारण नहीं है। जब पति ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरी पत्नी ऐसी ऐसी होवे, तब वो दुख का कारण है। यदि उसने जैसी है वैसे स्वीकार किया तो दुख खत्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात, यदि हमने इस जगत को सत्य माना है तब दुख होगा। प्रपंचस्य सत्यत्वम दुःखस्य कारणम। प्रपंच को सत्य माना तो दुख निर्माण हुआ। अब जब ये मालूम है कि ये सब नाटक चल रहा है तो इसमें सीरियस होने की खाली पीली क्या बात है? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। देखो महाराज, आजकल ये गवर्नमेंट की चीजों को लेकर के कहीं भी चल जाए वही डिस्कशन, कितना करप्शन है, इतने लोग करप्ट है, इतने लोग वहाँ जेल में से भी अपना पर्चा भर देते हैं कंटेस्ट करने के लिए, और फिर भी वो चुन के आते हैं।
पता नहीं देश का क्या होगा। जब राम थे तब रावण था, देखो, जब कृष्ण थे तब सब दुनिया भर के राक्षस थे। तो ये कब नहीं रहा है? इसको लेकर के अपने मन को खराब मत करना, नहीं तो पूरा जीवन उसी में। और फिर ऐसे एक्साइट होकर के कहते इन लोगों को तो मुझे लगता है गोलियां मार के उड़ा देना चाहिए। हाँ, कौन सी एनासिन की क्या एस्पिरिन की गोली, ये बीते हो पोलो। अपने मन को खराब मत करना, ये दुनिया ऐसी ही है। आज तक इसमें कोई नई घटना नहीं घटी। ये छोटी मोटी इधर उधर को किसी ने मार दिया, कितना तूफान हो जाता है। हमारे हिटलर आनंद महाराज ने कितनों को मारा था, मिलियंस, पकड़ पकड़ के, लेकिन वो नहीं मरा। कम से कम अपने टेररिस्ट बंधु अपने को फूंक के मारते हैं, तो अगली परंपरा तो बंद हो गई। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना, अपने मन को शांत प्रसन्न रखना है, तब ये संसार अपने आप जल के खाक हो जाता है। तो फिर क्या करें? फिर पहली बात यह है, विचार करना बंद करो। ये तो कर ही नहीं सकते विचार, बैठ भी लेते हैं तो अंदर में जैसे ट्रक हो ना, ऊपर चढ़ रहा हो, लाल बत्ती आ रही हो तो बंद थोड़ी कर दे, पता नहीं शुरू हुआ कि नहीं, गुर 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 ऐसे हमारा चलते रहता है। इधर ध्यान दो, हम कितना बोलते हैं अपने आप से, बोलना बंद करो। और जो व्यक्ति अपने आप से बोलना बंद नहीं कर सकता ना, वो बाहर दुनिया को परेशान करे। इसीलिए कई बार लोग आपको स्वामी आपके साथ हम चले, हम नहीं इसलिए कहते हैं इसी कारण से। कार में भले जगह हो, हम एक शब्द कुछ बोलेंगे बस उसकी कहानियां शुरू हो जाती है। एक बार हम यहीं से निकले थे, किसी के साथ हमको याद नहीं, अमृतानंदमयी माँ जी के दर्शन के लिए हम और हमारे जो फ्रेंड थे दोनों बैठे निकले। पीछे में 3-4 माताएं, स्वामी जी शैल बी जॉइन यू। हमने कहा गाड़ी तो मेरी है कि मेरा क्या अधिकार है। तो उन्होंने उनको कहा हम बैठ रहे हैं स्वामी जी के साथ, वो भी बेचारा क्या करेगा, बैठे। 4 बैठे पीछे, 4 बैठे के आगे पीछे बैठना होता है। तो आगे पीछे बैठने से उनका जो वोकल कार्ड था वो मेरे इनर ईयर में पहुंच गया। राम राम राम। तो मैंने एक और मैं उतर गया, अब तुम चले जाओ, मैं टैक्सी लेके आ गया। इतना नॉन स्टॉप, थोड़ा तो शांत रहो महाराज। जो व्यक्ति बाहर के जगत में चुप नहीं रह सकता, वो अंदर में कभी चुप नहीं रह सकता। और हर जगह जाकर के हमको पार्टिसिपेट करना है। यही तो जीव है, यही तो संसार है। 2 आदमी बोल रहे हैं तो आपको जरूरत है वहां खड़े हो, कोई जरूरत है, लेकिन वहां आगे खड़े हो जाएंगे। उनको फिजिकली ढकेल दो ना, तो जैसे वो एक होती है डॉल राउंड बॉटम वाली, आपको लगता है मैं कहानियां बना रहा हूं, लेकिन मैं भुगत रहा हूं इस चीज को। इसीलिए मैं जब शाम के साथ वापस आता हूँ प्रेमपुरी से, तो उस समय बहुत लंबा है, कभी कभी 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो समझ लो 1-1.5 घंटा बोलने के बाद उसका पूरा बदला निकलता है नॉन स्टॉप। तो जिसने इस प्रकार से अपने मन को शांत रखा है, आप उस व्यक्ति को चिंतन करना प्रारंभ हो सकता है। जब मन को शांत नहीं रखा तो आप चिंतन नहीं करोगे, चिंता करोगे। चिंता और चिंतन में मूल फर्क ये है कि चिंता के द्वारा
हम जगत को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। देखो, जैसे आप सीरियल देख रहे हो, अब सीरियल में कुछ अच्छी बुरी घटना हो रही है, अब उसको लेकर के हम चिंता करते हैं क्या? अब उसका और छोटी बहू का क्या होगा पता नहीं चल रहा, नहीं चिंता थोड़ी करते। 1 घंटा टाइम बर्बाद करना था, कर लिया, उसके बाद चलो खाना खाने बैठते। देखो, जहां आपने चिंता शुरू कर दी वहां चिंतन खत्म हो गया। तो यहां बताते हैं अब ऐसा जो शांत मन है उसको चिंतन में लगाओ। कहा का चिंतन? कोयम देहे देव इतिथम सुविचार्यम ज्ञाता श्रोता नंदयिता चैष हि देवः इत्यालोच्य स्न्यांशम इहास्मीति विदुर्यम तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीले। एक एक शब्द। कोयम देहे इति इत्थम सुविचार्य, ये देह में कौन है? देह में ऊपर से शुरू करो कि नीचे से? ऊपर से शुरू करो। किडनी, ये इसका तात्पर्य नहीं है। देह का जो देही है, जो सुख दुख के अनुभव भुगत रहा है, कौन है? मैं कौन हूं? क्या होठ बोल रहे हैं? क्या कानों के ड्रम सुन रहे हैं? कौन है? कोयम देहे देवः। कौन ये सभी अनुभूतियों को प्रकाशित कर रहा है? देव माने द्योतना देवः, जो प्रकाशक है उसको देव कहते हैं। इंद्रिय, मन इत्यादि। तो यह जो देह में सभी अनुभूतियों को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुख दुख अपना पराया, ये सभी अनुभूतियों को जानने वाला, अनुभव करने वाला ये कौन है? इतिथ सुविचार्यम। इस प्रकार से जब हम योग्य प्रकार से चिंतन करते हैं, अयोग्य प्रकार का चिंतन क्या होगा? पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए थे स्वामी जी, इस जन्म में प्रारब्ध के कारण आप हमको मिल गए। लोग कहते हैं हमको ऐसा, स्वामी जी हमारा प्रारब्ध आप हमारे जीवन में आ गए। हमने कहा हमारा भाग्य आप हमारे जीवन में। यह मैं नहीं है। तो सुविचार्य का अर्थ है वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु पराहंत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था, सुविचार्य शब्द वही है। हमने अपने बारे में जो निर्णय लिया है कि हम कौन है, इसकी क्या अथॉरिटी है। जब मालूम नहीं तो मैं देह हूं, और उससे भी ज्यादा गए बीते हैं तो मैं पति हूं, पत्नी हूं, सास हूं, बहू हूं इत्यादि। तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, वेदांत के सत्संग में जाने से पहली बार पता लगता है कि देह और देही दो अलग अलग है। तो हम जी रहे हैं देह के रूप में, लेकिन देह केवल एक मकान मात्र है। देखो कितने जगह आश्रम है, उन आश्रमों में जब तक के महात्मा जी रहते हैं तभी तक चहल पहल रहती है। जहां वो महात्मा जी चले गए फिर वहां खंडर हो गए। इसी प्रकार से जब तक के इस देह में देही है तभी तक इसका आदर सत्कार मान अपमान सब कुछ होता है। जहां देही गायब हो गया तो ये खंडर पड़े रहते हैं। तो कोयम देहे देव इतिथ सुविचार्य। फिर ये देह में सुख दुख का अनुभव करने वाला कौन है? क्या ये जागृत पुरुष है, या स्वप्न पुरुष है, या सुषुप्त पुरुष है, या समाधिस्थ पुरुष है? कौन है ये? इति सुविचार्य। इस प्रकार से जब चिंतन करते रहे तो व्यक्ति दुनिया से अपने आप उपरत हो जाता है। सुविचार्य। फिर
पता चलता है योग्य विचार करने से, ज्ञाता श्रोता नंदहिता च एष ही देवः। फिर जो जानने वाला है, सुनने वाला है, बोलने वाला है, सुखी है, दुखी है, ये सभी के सभी अनुभवों को देने वाला एक ही तत्व है। देखो, इस पर आप एक्सपेरिमेंट करते कि नहीं पता नहीं, आपके आध्यात्म में ऐसे करके देखो। हमने आपको कल परसों बताया था, सुबह उठ लेना, दूसरा कुछ उदाहरण दो, सुबह उठ लेना, सुबह उठ लेना, उठ करके सूर्य के तरफ देख लेना, शांत होकर के देख लेना, सूर्योदय हो रहा है, एक नाटक के जैसे देख लेना। और जब सूर्योदय हो गया, ऊपर आ गया, और अब आप ज्यादा नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, एक्सपेरिमेंट खत्म। उसके पश्चात आंखें बंद कर लो, तो भी आपको सूर्य का जो लड्डू है वो दिखेगा। फिर आंखें खोल दो तो दुनिया दिखेगी, फिर आंखें बंद कर दो तो वही सूर्य दिखेगा। अब इसका विश्लेषण करें। इंद्रियों के माध्यम से जो उपलब्धि हो रही है और इंद्रियों के अभाव में संस्कार रूपी मन पर जो प्रतिबिंब है उसकी उपलब्धि हो रही है, इन दोनों का प्रकाशक एक ही है। देखो, जैसे जागृत पुरुष और स्वप्न पुरुष, इन दोनों का प्रकाशक एक ही है। जो जागृत पुरुष के जागृत अवस्था के जागृत अनुभवों को प्रकाशित कर रहा है, वही स्वप्न पुरुष के स्वप्न अनुभूतियों को स्वप्न प्रदेश में जो हो रहा है उसको प्रकाशित कर रहा है। तो ये तो जागृत पुरुष और स्वप्न पुरुष इनसे भिन्न हो गया ना। तो जैसे हम स्वप्न पुरुष के सुख दुख को लेकर के, लाभ हानि को देकर के कहानियां नहीं बनाते, उसी प्रकार से ये जागृत पुरुष के मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं सास, मैं बहू, इसको लेकर के कहानियां बनाना बंद करेंगे। देखो संतो, इसको कहते हैं कोयम देह इतिथम सुविचार्य ज्ञाता श्रोता नंदयिता चैष ही देवः। एक ही परमात्मा, ध्यान से सुनना। और ये परमात्मा कैसा है? पश्याम्य चक्षुष शृणुम्य कर्णः। मैं पश्याम्य चक्षु हूं, मैं बिना आंखों से देखता हूं, और शृणुम्य कर्णः, मैं बिना कानों के सुनता हूं। इस देव को पहचानने के लिए संपूर्ण जगत, उसके अच्छे बुरे अनुभूतियां और उन अनुभूतियों का मालक जागृत पुरुष, स्वप्न पुरुष, इन सब का जो प्रकाशक है वह अपना स्वरूप है। केवल इतनी ही साधना है। कोयम देहे देवैति तस्सुविचार्यं ज्ञाता श्रोता नंदयिता जैष ही देवः इत्यालोच्य ज्ञांशः इह अस्मीति विदुर्यम् इति आलोच्य, आलोचना करना माने अब इसके ऊपर हमको विश्लेषण करना है। देखो, आंखों के माध्यम से देखने वाला, आंखों के द्वारा जो रूप रंग प्रकाश में नहा रहे हैं उन्हीं को जानता है।
लेकिन रूप रंग के अभाव को, अंधकार को कौन जानता है? आंखें तो नहीं जान पाएंगे, फिर भी वहां अंधकार है ये जाना जाता है। तो जो वस्तुओं के भाव का प्रकाशक है वही वस्तुओं के अभाव का प्रकाशक है, और इसीलिए जो भावाभाव के परे है वो अपना स्वरूप है। इति आलोच्य ज्ञांशः, यह शुद्ध ज्ञप्ति मात्र, ज्ञ अंशः केवल ज्ञान बिना ज्ञाता का, रूप रंग का ज्ञान रूप रंग को जानने वाले के कारण होता है। देखो, भावोपलब्धि जो है, जगत के वस्तुओं के होने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ज्ञाता की आवश्यकता है। लेकिन जब वस्तु का अभाव है तो उस अभाव को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंद्रियों तो केवल वस्तु के भाव को ही ग्रहण कर सकती है। हमारी जो श्रवण शक्ति है ये केवल शब्द को ग्रहण कर सकती है। देखो, और शब्द को ग्रहण कर रही माने क्या? अब मन ही कार्यान्वित हो गया है, और इसीलिए इंद्रियों के माध्यम से जो भी आप कार्य करो उसमें थकावट आ जाती है, क्योंकि वहां अब हमारा जो इंद्रिय मन है वो प्रकृति होने के कारण उसमें विकृति आएगी, और वो विकृति होती है थकावट की। फिर हम आराम करना चाहते हैं। देखो, अब यह गहरी नींद में हमने अपने सभी उपाधियों का त्याग कर दिया, और वहां हमारा अनुभव होता है कि अहम किमपि न जानामि, वहां अभाव का अनुभव है, कुछ भी नहीं है। तो वहां कुछ भी नहीं है, ये जिसने जाना वो ना तो उसने इंद्रियों के माध्यम से जाना, ना तो मन के माध्यम से जाना। यह जो इंद्रिय मन बुद्धि निरपेक्ष अनुभूति है वो अपना आपा है। देखो, इत्यालोच्य ज्ञांशः अहम अस्मीति विदुर्यम्, यह जो शुद्ध ज्ञान तत्व है वह हम है, ऐसा जिसको पहचाना जा सकता है वह परमात्मा इस संसार के अंधकार को मिटाने वाला एकमात्र तत्व है। और यही बात उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार से कही है। को हेवान्यात् आत्मनि न स्यात् अयमेषः, हेवानंद प्राणिति चापानित चेति, इति अस्तित्वं वक्त्युपपत्त्या श्रुतिरेषा, तम संसारध्वान्त विनाशम हरिं ईडे। उपनिषद में आता है को हेवान्यात्, को प्राण्यात्, तैत्तरीय उपनिषद में आता है को ही एव अन्यात् आत्मनि न स्यात् अयमेष ही आनंदयति। ध्यान से सुनना, परमात्मा का प्राकट्य अंतःकरण में चिदाभास के रूप में होने के पश्चात सुख दुख का अनुभव होता है। देखो, ऐसा समझो, आप हमारे मुख कमल को देख रहे हो, अब हमारे चेहरे पर कोई ऐसे स्पॉट्स हो गए आपके एंगल के अनुसार जहां ये जो बल्ब है उसकी एक बिंदी दिखती होगी, चश्मे पर, नाक पर, जहां स्किन टाइट है वहां दिखती होगी। तो आपको दो प्रकाशों का दर्शन हो रहा है। एक प्रकाश है सामान्य प्रकाश, जिसके द्वारा हमारा मुख कमल प्रकाशित हो उठा है, और दूसरा है विशेष प्रकाश। और जो विशेष प्रकाश है वहां एक रात में दो दो चांद खिले। तो यह जो दूसरा विशेष प्रकाश है उसको आप चिदाभास के रूप में समझ लेना। तो अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला दो प्रकार से प्रकाशित होता है, एक सामान्य प्रकाश और दूसरा चिदाभास रूप से।
अब ये चिदाभास रूप का जो है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब एक बकेट के पानी में पड़ा तो सूर्य का प्रकाश पहले तो बकेट को, पानी को सामान्य प्रकाशित करता है और उसका जो प्रतिबिंब है वहां प्रतिबिंब से दूसरी लाइट की स्रोत निकल आती है और वो जो प्रतिबिंबित प्रकाश है जो उस प्रतिबिंब से निकला है वो भी दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। जैसे सूर्य का प्रकाश अपना है और यह सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो परावर्तित प्रकाश है, वो अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन उसके परावर्तित प्रकाश में भी वस्तुओं का दर्शन होता है। लेकिन वही चंद्रमा जब सूर्य उगता है तो अपने प्रकाश में सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसी प्रकार से देखो कहते हैं कि यह तत्व जब अंतःकरण में चिदाभास के रूप में प्रकट हुआ तभी सुख दुख लाभ हानि अपना पराया इन अनुभूतियों को प्रकाशित करता है। यदि प्रतिबिंब नहीं पड़ सका, कारण क्या है? कारण ये है बाल्टी लीक हो गई, पानी निकल गया, इसमें का प्रतिबिंब कहाँ गया, प्रतिबिंब कहाँ गया। इसी प्रकार से देह पंचर हो गया और ये देह में चैतन्य को मन के रूप में प्रकट करने की क्षमता नष्ट हो गई। एक मुझे किसी ने ईमेल भेजा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एक कोई लड़का था 18 साल का, बस वो मरने के लिए ही वेट कर रहा था। उसको कुछ ऐसा विचित्र रोग हो गया था कि उसका खून अपने आप अंदर में कोएगुलेट हो जाता था, सूखा बन जाता था। तो धीरे धीरे उसके सभी आर्टरीज, वेन ब्लॉक होने लग गई। तो एक डॉक्टर ने बोले मैं ट्राई करता हूँ, हो गया तो ठीक है। और उसने ट्राई किया। क्या किया? उसको ठीक से अपने जो करना है वेंटिलेटर वगैरह लगा करके, उसके पश्चात उन्होंने उसके खून का, शरीर का सारा खून निकाल दिया और जैसे धोते हैं ना कार को, वैसे पूरा धो लिया अंदर से। उसके सभी के सभी जितने इंद्रिय थे, हार्ट से लेकर के किडनी तक, सबको डिसफंक्शन कर दिया। माने टेक्निकली प्रैक्टिकली दैट इज अ डेड बॉडी। और उसके पश्चात फ्रेश उसमें ब्लड भर दिया और फिर जो भी उन्होंने किया उसके अनुसार धीरे धीरे सभी के सभी उसके ऑर्गन्स है वो फिर जिंदे होने लग गए। उसके सर को, ब्रेन को उन्होंने बर्फ में रखा चारों तरफ से ताकि वो प्यूट्रीफाई न हो और फिर उसके बाद उसको रिवाइव किया। अब वो लड़का चलता है, बोलता है, खाता है, सब कुछ करता है। ये मालूम है कैसे है? पहले जब ऐसे बल्ब नहीं होते थे, बीच में फिलामेंट होता था और आप पढ़ाई के लिए बैठो रात को, और जब चाहिए तब नहीं, जब नहीं चाहिए तब वो फ्यूज हो जाता है बल्ब। अब क्या करें, कल एग्जाम है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी टेबल लैंप को उठाते ऐसे ऐसे घुमा रहे। हाँ, जैसे वो फिलामेंट कनेक्ट हो गया फिर लाइट आ गई, फिर धीरे से उसको रखो और अपना काम पूरा कर लो। तो उस बल्ब में बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करने की क्षमता जब नष्ट हो जाती है तब उसको मरा हुआ बल्ब कहते हैं, फ्यूज बल्ब। इसी प्रकार से देह में चैतन्य को मन के रूप में प्रकट करने की जो क्षमता है, इसी को कहते हैं भगवान की शक्ति, इसी को कहते हैं माया शक्ति। ये जब समाप्त हो जाती है तब देह जैसा का वैसा ही रहता है। वो शक्ति समाप्त होने से मन प्रकट नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, मन प्रकट नहीं हुआ तो परमात्मा का प्रतिबिंब पढ़ने के लिए जिस मन की आवश्यकता है वही नहीं है तो जीव भाव कहाँ होगा? और यदि वो नहीं है तो ये जगत में जीवन कहां से आएगा? देखो, परमात्मा का अभाव नहीं होता। जिंदे में भी परमात्मा है, मुर्दे में भी है।
लेकिन जिंदे में परमात्मा मन के रूप में, चिदाभास के रूप में प्रकट होकर के देह को जिंदा बनाता है, और मृत देह में ये संभावना नहीं है। इसीलिए परमात्मा होते हुए भी वो फ्यूज रहता है, जैसे फ्यूज बल्ब के पीछे भी बिजली होती है लेकिन प्रकाश नहीं होता। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं ओ हेवान्यात् आत्मनि न स्यात् अयमेषः एवानंद प्राणिति चापानिति चेति, जिसके कारण यह श्वासोश्वसन की क्रिया चल रही है, जिसके कारण सुख दुख की अनुभूतियां प्रकट हो रही है। तो यह इति अस्तित्वम वक्ति उपपत्त्या श्रुति रेशा। तो तैत्तिरीय उपनिषद कहती है उपपत्त्या, योग्य प्रकार के लॉजिक से हमको ये सिद्ध करा देती है कि इस देह में प्रकट होने वाला जो तत्व है उसी के कारण देह जिंदा है या जिंदा नहीं है। लेकिन जब कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बिजली की कोई हानि नहीं, और बिजली का प्रकाश के रूप में प्रकट होना इस तत्व की भी कोई हानि नहीं, क्योंकि बाकी बल्बों में प्रकाश है, तो वो जो सिद्धांत है वो नहीं कटा। इसी प्रकार से हम यदि यहां मर जाए तो ना तो चैतन्य की हानि है, ना तो चैतन्य की जीव के रूप में प्रकट होने का जो सिद्धांत है उसकी हानि है। तो फिर कोई बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब पहले बल्ब नहीं था तो क्या फर्क पड़ा? अब फ्यूज हो गया, अब बल्ब नहीं तो क्या फर्क पड़ा? इसी प्रकार से हम सब बल्ब है, लगा दिए, लाइट आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा है। लेकिन हमने ऐसा मान के रखा है यहां हम इटरनली आए हैं। कोई बल्ब बन के आते, कोई ट्यूबलाइट बन के आते। देखो महाराज, इसको ठीक से समझ लो, फिर जीवन का आनंद अन्य होता है। इति अस्तित्वं वक्ति उपपत्त्या श्रुति रेशा तम संसार ध्वांत विनाशम हरिम ईडे। आगे कहते हैं प्राणो वाहम वाक्श्रवणादीनि वा मनः बुद्धिर्वाहम व्यस्त उताहोपि समस्तः इत्यालोच्य नित्यरिहास्मीति विदुर्यम् तम संसार ध्वांत विनाशम हरिम ईडे। अब यहाँ इति आलोच्य, अब यहाँ हमने आलोचना शुरू कर दी। आलोचना माने किसी की टीका टिप्पणी नहीं, आलोचना माने अब हमने अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। वेदांत की साधना और अन्य साधना में ये मूल भेद है। कर्म की साधना में विधि निषेध होगा, डूज एंड डोंट्स, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। योग की साधना में हवा भरते रहो, हवा निकालते रहो। भक्ति की साधना में हाथ में माला लेकर के बोलते रहो, बोलते रहो, ओम। इन सब के द्वारा जो गुरु महाराज होते हैं वो बचे रहते हैं, क्योंकि उनको चाबी मार के छोड़ दिया। लेकिन जब आप वेदांत की साधना में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी अपनी होती है, कोई आपको मदद नहीं करेगा। क्या हमारी साधना है वेदांत की? अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करें, और विश्लेषण का आधार होगा हमारे शास्त्रों के सिद्धांत। तो यदि हमने शास्त्रों के सिद्धांत का अध्ययन किया और उसके पश्चात अपने अनुभूतियों का विश्लेषण नहीं किया तो फिर हम प्रवचनकार बन जाएंगे। प्रवचन देते समय ब्रह्म, बाद में ब्रह्म। प्रवचन देते समय आनंदो हम आनंदो होने के बाद गुस्सो हम गुस्सो हम, क्योंकि केवल शब्द मात्र है। तो कहते हैं अब यहां आलोचना शुरू हुई, प्राणो वाहम, क्या मैं प्राण हो सकता हूं? अब इस पर चिंतन करें। प्राण तो आते जाते हैं,
परमात्मा तो कहीं आता जाता नहीं। प्राण नियमित है और मैं इनका नियंत्रण करने वाला हूं। जो नियंत्रक है और जो नियंत्रित है, ये एक कैसे हो सकते हैं? प्राणों के गुणधर्म भूख प्यास है। जब प्राण सो जाते हैं गहरी नींद में तो भूख प्यास नहीं। कई बार ऐसा होता है, ज्यादा खा के आदमी सो गया और सपना पड़ा, भूख के मारे मर रहा है। तो ये भूख किसको लगी? क्या जागृत पुरुष का प्राणमय कोश और स्वप्न पुरुष का प्राणमय कोश अलग अलग है कि एक है? जागृत अवस्था को जैसे हम देखते हैं वैसे ही स्वप्नावस्था को देखा जाता है। स्वप्नावस्था को यह स्वप्न है ऐसा कोई नहीं देखता। स्वप्न साक्षात जागृत के जैसा ही अनुभव होता है। तो जो स्वप्न पुरुष का प्राणमय कोश है, पंचकोश है, और जागृत पुरुष के पंचकोश है, क्या ये अलग अलग है कि एक ही है? इति आलोच्य। आप बताओ ना, हम क्यों बताएं? जरा अभ्यास करो, फाइंड आउट योरसेल्फ। सो प्राणो वाहम, क्या मैं प्राण हो सकता हूं? या वाक् श्रवणादीनि, या मैं इंद्रिय हो सकता हूं क्या? कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय। जब आंखें चली जाती है तो मैं तो कहीं नहीं जाता हूं। आंखों को जब ज्यादा ही दिखने लगता है तो मुझ में कोई प्रगति नहीं होती। तो कौन हूं मैं? क्या प्राण हूं जो जड़ है? क्या इंद्रिय हूं जो परप्रकाशक है? वहां मनः, क्या मैं मन हूं जो अत्यंत चंचल है, एक क्षण भी एक जगह नहीं रहता? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, चार बातें बताते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, चार बातें हैं। तो क्या यह चार अंशों वाला मन मैं हूं? मनः बुद्धिर्वाहम, क्या मैं बुद्धि होता हूं? बुद्धि भी ऐसी है, कई बार तो बुद्धू रहती है, बुद्धि रहती ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं आप। कई बार हमको लोग कहते स्वामी जी आप जब हिंदी में बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, समझ में ठीक आता है। दूसरा कहता है नहीं नहीं स्वामी जी आप जब अंग्रेजी में बोलते हो ना तब एकदम हिट हो जाता है। हम दोनों को हंस देते हैं, जो हो रहा और क्या। आपको क्या कहना है? आपको हमने कहा देखो ये जो हिंदी वाले हैं ना, इनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, और जो अंग्रेजी वाले हैं इनको हिंदी समझ में नहीं आती, इसीलिए अच्छा बुरा है। वैसे कुछ नहीं होता, तत्व वही है। तो मैं कौन हूं? प्राण हूं, इंद्रिय हूं, मन हूं, बुद्धि वाहम व्यस्त होता हो समस्तः। तो मैं इसमें से कौन? क्या उनका व्यापार हूं? क्या जानना मैं हूं बुद्धि के द्वारा, या मन के द्वारा अनुभव करना मैं हूं, या इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करना मैं हूं, या प्राणों के द्वारा आना जाना मैं हूं? कौन हूं मैं? वह समझता। या तो मैं कहीं इन सबका जो मिलाप है वो हूं? कौन हूं मैं? जब व्यक्ति को ये आग लग जाती है तब व्यक्ति अनावश्यक इंक्वायरी और प्रश्न बंद कर देता है। आग ही नहीं लगी। कैसे? जैसे किसी के घर को आग लगती है तो हम फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। ऐसा फोन करते हैं क्या? हाँ महात्मा जी ठीक तो हो ना, कई दिनों से सोच रहे थे एक बार आपको मिलूं, लेकिन भगवान ने मौका दिया ही नहीं, आज मौका दिया है। क्या हो गया? नहीं वो तो बताएंगे, लेकिन आपके बीवी बच्चे सब ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ ठीक चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ भी हो, लेकिन आपके कोई समस्या तो नहीं ना? भगवान का नाम स्मरण चल रहा है ना? अब वो गुस्सा करेगा, अरे यार कौन हो तू? नहीं जरा अपने घर पे जरा आग लग गई है थोड़ी चारों तरफ से, और अगल बगल की झोपड़पट्टी भी पहुंच रही है, टाइम मिले तो आ जाना।
नहीं, जब आग लगती है ना तो ये भी नहीं बताते कहां लगी है, एकदम आकर के बुझाओ। देखो महाराज, जो अनावश्यक प्रश्नों में फंसे हैं ना, उसका यही कारण है। एक सज्जन हमको मिले, किसी के यहाँ गए थे, कोई बीमार था। अब हम बीमार को मिलने गए तो बीमार ही वहाँ का हीरो है, उसी से बात हो रही है। अब वहाँ एक बुढ़ाव थे, जहाँ जहाँ बुढ़ाव है वहाँ वहाँ समस्या है। तो हम उस बीमार से बात कर रहे थे, अब बूढ़ा बैठे हैं, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब तुम बीमार पड़ो ना। अच्छा, उसके पश्चात जब हम निकलने लगे तो महाराज जी, हमको एक प्रश्न है। हमने ये प्रश्न कईयों को पूछा है, आपको भी पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा, हमने कहा देखो मुझे इसका कुछ मालूम नहीं, उत्तर आता ही नहीं। ये लोग जो है ना मुझे खामोखा महात्मा कहते हैं, मैं तो उसी आत्मा हूँ, महात्मा नहीं। और ऐसा करके मैं उठ के निकल गया और वो बैठे रहे थे। बाकी के जो लोग थे सब ने नमस्कार चमत्कार किया और ये ऐसे बैठे। और हम सब जाने के बाद कहते, देखा मैंने वो महात्मा को नमस्कार नहीं किया, कुछ नहीं आता उसको। उनके पैरों को स्पर्श करने से बिजली का करंट यदि दौड़ता हो ना, तब जाकर के महात्मा चार्ज होते हैं। इस प्रकार से हम अनावश्यक बातों में लगे रहते हैं। देखो, और कैसे कैसे प्रश्न। एक ने मुझे पूछा था यूएसए में, स्वामी जी वो श्रवण कुमार की कहानी आपको मालूम है क्या? मालूम है। तो उसके बारे में मैंने बोला मैं तुमको एक बात बताता हूँ जो तुमको मालूम नहीं। क्या? श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को कावड़ी में बैठा करके ले जा रहे थे तो वो अहमदाबाद से जा रहे थे। तो अहमदाबाद से जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने माता पिता को नीचे उतार दिया। बोले बहुत हो गया, कब से बैठे, मैं तंग आ गया हूँ, छोड़ो, अब जो करना है करो, जिंदा रहना है रहो, मरना है मरो। छोड़ करके निकल गए। और ये दोनों बेचारे बूढ़े अंधे बैठे रहे। जैसे वो अहमदाबाद छोड़ करके बाहर चले गए, फिर उनको ग्लानि हुई, फिर वो वापस आ गए। बोले मम्मी पापा प्लीज़ एक्सक्यूज मी, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों आपके साथ व्यवहार किया, नहीं करना चाहिए था, कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई। और फिर उठा के ले गया। फिर उसके पिताजी ने कहा बेटा ये तुम्हारा दोष नहीं, ये अहमदाबाद का दोष है। अहमदाबाद में अभी भी ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। जो बाकी जगह के लोग हैं ना गुजरात में, वो कहते तुम अहमदाबादी हो क्या? जैसे अपने महाराष्ट्र के लोग तुम पुणेरी हो क्या? ऐसे। तो यह जो अनावश्यक बातें हैं, तो उसने मुझे पूछा बताइए ये श्रवण कुमार जी के माता पिता का नाम क्या था? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। बोले कैसे नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम, इसका कोई कारण नहीं होता, नहीं मालूम। नहीं, हमने तो सोचा कि आप स्वामी जी तो आपको सब मालूम होना चाहिए। ये जो अनावश्यक इंक्वायरी है वो इसलिए है कि अभी भूख नहीं लगी। जब भूख नहीं लगती तो आदमी भोगता है। तो इत्यालोच्य न्यक्ति ही यह अस्मीति विदुर्यम, ऐसा चिंतन करके विचार करके मैं व्यक्ति मात्र हूं। वह ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय यह द्वैत की दुर्गंध निर्माण नहीं हुई, वह भोग जिसमें भोक्ता और भोग्य यह दो बातें निर्माण नहीं हुई, वो अपना स्वरूप है। इस अनुभूति में द्वैत के व्यापार का विरोध नहीं है और अद्वैत की हानि भी नहीं है। दोनों बातें। कैसे? जैसे हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तो प्रतिबिंब को देखना, ये द्वैत में व्यापार हो रहा है।
लेकिन अद्वैत की हानि नहीं हो रही है। हम जब दर्पण में प्रतिबिंब को देखते हैं तो उस समय हमारा ज्ञान क्या होता है कि हम अपने आप को देख रहे हैं। नहीं तो सुबह उठ के गए सिंक में और सामने दर्पण है, टूथपेस्ट उठाया, लगाया, कितने भी नींद में रहो आप वो उसके दर्पण पर जो दांत दिख रहे हैं उसको नहीं उस दांतों को आप मंजन नहीं करोगे। तो इति आलोच्य ज्ञप्ति ही अस्माति विदुर्यम्। मुझे कल एक बहुत ही सुंदर एसएमएस आया। जिनको मराठी आती है उनको समझ में आएगा, जिनको नहीं आती है वो हिंदी में हंस लो। सकाळी हसते, दुपारी हसते, संध्याकाळी हसते, रात्री हसते, घरात हसते, रस्त्यात हसते, येताना बघून हसते, जाताना बघून हसते. तुला काय वाटतं, तू एकटीच दात घासते? कितनी बढ़िया बात। इस समय जो आपका अनुभव था ना, इसमें आनंद था। इस आनंद में ना तो भोग वाला था ना भोग्य वस्तु थी। यह आनंद आपको कहां से मिला? कोई वस्तु नहीं थी, व्यक्ति नहीं थी, केवल आपका मैं डिसॉल्व हो गया था। देखो, इसलिए सबसे बड़ी साधना है प्रसन्न रहो। लेकिन हम अपने सब इतना बोझा ढोके चलते हैं और उसके कारण हमेशा दुखी रहते हैं। इत्यालोच्य ज्ञप्ति इह अस्मीति विदुर्यम्। ऐसा चिंतन करते करते जब हम अपने इस चैतन्य स्वरूप को पहचानेंगे तभी जा करके हमने परमात्मा को योग्य प्रकार से स्तुति सुमन चढ़ाए हैं। इसके पश्चात हम क्या नहीं है, ना हम प्राणो नैव शरीरम न मनोहम न हम बुद्धि न अहम अहंकार धियौ च यो अत्र ज्ञांशः सोऽहम् अस्मि इति एव विदुर्यम् तम संसार ध्वांत विनाशम हरिमीने। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय